Hello बच्चों, let's read the question first. Electronic PCR, that is ePCR, is used with the help of computer for the availability of data on DNA sequences. हमें बताना है स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स है। बोला कि इलेक्ट्रॉनिक पीसीआर को यूज किया जाता है जिसमें हम कंप्यूटर का यूज करते हैं, जिसमें कि कंप्यूटर के अंदर जो डेटा आता है वो डीएनए सीक्वेंसेस के बारे में हमें बताता है। ये स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स है, ये हमें यहाँ पे देखना है। तो यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट यूज किया जाएगा ये हम पीसीआर का यूज करेंगे। पीसीआर की फुल फॉर्म क्या होती है? इट इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कोई भी डीएनए का जो सेगमेंट होता है, डीएनए के सेगमेंट की हम मिलियंस ऑफ कॉपीज बना सकते हैं। दैट इज हम इसको एम्पलीफाई कर सकते हैं। एम्पलीफाई का मतलब है इसकी कॉपीज क्रिएट कर सकते हैं, मिलियंस ऑफ कॉपीज बहुत कम टाइम में। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अब पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जिसका फंक्शन मेन कॉपीज क्रिएट करना है, इसको हम डीएनए की सीक्वेंसिंग में कैसे यूज कर सकते हैं? डीएनए का सीक्वेंस करना। डीएनए की सीक्वेंसिंग का मतलब होता है कि उसमें जो न्यूक्लियोटाइड्स लगे हैं उस न्यूक्लियोटाइड्स का क्या सीक्वेंस है, न्यूक्लियोटाइड किस सीक्वेंस में लगे हैं इसका पता लगाना। जैसे पहले ए लगा है, फिर टी लगा है, फिर जी लगा है, सी लगाना है, ऐसा करके किस सीक्वेंस में ये न्यूक्लियोटाइड्स लगे हैं इसका पता लगाना। तो इसका यूज डीएनए सीक्वेंस में किया जाना स्टार्ट कर दिया है। कैसे करते हैं? देखो, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक पीसीआर का मतलब होता है जो भी पीसीआर चल रहा है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, उसका सारा का सारा डेटा कंप्यूटर पे शो होता है। यही चीज यहाँ पे लिखी गई है, कंप्यूटर पे शो करता है। होता क्या है, सपोज मेरे पास एक छोटा सा डीएनए का सेगमेंट है। इस डीएनए के सेगमेंट में मैं क्या कर दूंगी, ऐड कर दूंगी प्राइमर्स। अभी प्राइमर्स का जो सीक्वेंस है ये तो मुझे पता है, इनका सीक्वेंस इज नोन, क्योंकि ये तो मैंने ही बनाया है, इनका सीक्वेंस इज नोन। एंड ये जो छोटे छोटे प्राइमर्स होते हैं इनको क्या बोला जाता है? ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड्स। ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड्स। अब होगा क्या, अगर ये प्राइमर कॉम्प्लीमेंट्री होंगे इस डीएनए के, कॉम्प्लीमेंट्री होंगे डीएनए की स्ट्रैंड के, तो ये जाकर के जो स्ट्रैंड्स होंगे बाइंड कर जाएगी इसके साथ। स्ट्रैंड जो है वो बाइंड कर जाएगी डीएनए के साथ। छोटी सी जो स्ट्रैंड है, ये प्राइमर की जो छोटी सी स्ट्रैंड है, प्राइमर हमेशा छोटे छोटे ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड होते हैं, मैंने खूब सारे ऐड कर दिए। जिस जिस जगह पर जो कॉम्प्लीमेंट्री प्राइमर होगा वो अपने चिपकता जाएगा उस डीएनए के कॉम्प्लीमेंट्री वाले पार्ट के साथ। जैसे ही वो उसके साथ चिपकेगा तो क्या करेगा, इसकी मिलियंस ऑफ कॉपीज बना देगा। एंड ये जो कॉपीज वाला जो डेटा होगा ये सारा किस पे शो किया जाएगा? कंप्यूटर पे। तो अगर इसकी कॉपीज बन गई, इसका मतलब यस ये वाला सीक्वेंस अवेलेबल है उस डीएनए के अंदर। अगर इसकी कॉपीज नहीं क्रिएट हुई, इसका मतलब क्या हुआ कि क्योंकि यहाँ पे वो था ही नहीं, वो वाला कॉम्प्लीमेंट्री जो डीएनए में वो था ही नहीं सीक्वेंस, इसकी कॉपीज ही नहीं बनी। तो यस, ऐसे करके इलेक्ट्रॉनिक पीसीआर का यूज किया जाता है डीएनए के सीक्वेंसेस को डिटरमाइन करने के लिए। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट लिखी गई है, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। I hope you understood well. Best of luck and thank you.